नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां कई व्यापारियों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं और लखनऊ समेत कई शहरों में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। दिल्ली से आई टीम के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। शकुंतलम प्लाईवुड और के यहां पर भी टीम ने छापेमारी की और लखनऊ के नाका इलाके में व्यापारियों के यहां पे छापा मारा गया है। तो शकुंतलम प्लाईवुड के यहां टीम छापेमारी कर रही है, रेड की गई है। लखनऊ के नाका इलाके में कई व्यापारियों के यहां पे छापा मारा गया है। तो लखनऊ से इस वक्त खबर, जहां कई व्यापारियों के यहां आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है और लखनऊ समेत कई शहरों में इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। तो दिल्ली से आई टीम ने यहां पे छापेमारी की है और कई व्यापारियों के यहां पे छापा मारा गया है। टैक्स चोरी की आशंका के चलते, गड़बड़ियों के चलते यह छापेमारी की गई है। अब दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है ताकि जो संदेह है, जो शक है, जो आशंका है, वो कागजों के आधार पे, दस्तावेजों के आधार पे सही साबित की जा सके। तो कई व्यापारियों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है और लखनऊ समेत कई शहरों में ये छापेमारी अब भी जारी है। इससे पहले जीएसटी विभाग पूरी तरह से एक्टिव था और छापेमारी की गई थी, जिसके बाद व्यापारियों ने विरोध किया था और उस छापेमारी को रोका गया था। लेकिन अब आयकर विभाग जो है वो यहां पहुंचा। नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, लखनऊ समेत कई शहरों में आयकर विभाग ने छापेमारी की है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में एक साथ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो नाका थाना क्षेत्र में जो शकुंतलम प्लाईवुड के मालिक हैं गुप्ता जी, उनके यहाँ आईटी की जो है रेड पड़ी है और ये रेड जो है 6 घंटे तक लगातार चलती रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के यहाँ इससे पहले देखा गया कि जीएसटी की छापेमारी हुई और अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वहाँ छापेमारी कर रहा है। शकुंतलम प्लाईवुड फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर जो प्लाई की सप्लाई है उसका काम शकुंतलम प्लाईवुड के पास है और बड़ी फैक्ट्री है। ऐसे में दिल्ली की एक टीम ने इनके आवास पर और फैक्ट्री में छापेमारी की है, जहां पर तमाम दस्तावेज जो है वो आईटी के जो अधिकारी छापेमारी में शामिल थे उनके पास उपलब्ध है। उसके बाद वो जो टीम छापेमारी कर रही थी वो कहीं ना कहीं छापेमारी करके निकल गई। लगातार करीब 6 घंटे तक ये छापेमारी चली है और छापेमारी में तमाम अहम दस्तावेज जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो व्यापारियों के ऊपर जिस तरीके से छापेमारी हो रही है और तमाम जगहों से जो जरूरी दस्तावेज है वो बरामद हो रहे हैं, तमाम ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जहां पर इनकम टैक्स को बड़े पैमाने पर जो है चोरी किया जा रहा था या फिर समय पर इनकम टैक्स नहीं भरा जा रहा था या फिर जो फैक्ट्रियां हैं वो मानकों के विपरीत जो है टैक्स चोरी कर रही थी। उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए शकुंतलम प्लाईवुड फैक्ट्री की जो मालिक है गुप्ता, उनके घर पर ये छापेमारी हुई है और करीब 6 घंटे तक छापेमारी करके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वो निकल गए हैं। अब देखना होगा कि शकुंतलम प्लाईवुड के मालिक गुप्ता के यहाँ जब ये छापेमारी हुई है तो क्या कुछ अहम दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ लगे हैं और क्या कुछ कार्रवाई आने वाले दिनों में शकुंतलम प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक के ऊपर होगी। नीलेश, क्या कुछ और शहरों में भी ये छापेमारी हुई है? क्योंकि इससे पहले जीएसटी विभाग ने कई जगह छापे मारे थे, जिसके बाद व्यापारियों का गुस्सा फूटा था, वो सड़क पे उतरे थे और फिर छापेमारी पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब आयकर विभाग यहाँ पे पहुंचा। देखिए राजेश, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करें तो इनकम टैक्स लगातार जो है जब छापेमारी करता है अलग अलग शहरों में तो उनके पास संभावित तमाम साक्ष्य मौजूद होते हैं या फिर कोई ऐसी अहम जानकारी होती है, उसके बाद ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रेड करता है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो इससे पहले जीएसटी की छापेमारी कई व्यापारियों के यहाँ हुई और हाल फिलहाल में अगर हम बीते 7 दिनों की बात कर ले तो तमाम अफवाहों का बाजार भी लखनऊ के अंदर गर्म रहा। जीएसटी की टीम छापेमारी करने आ रही, उसको देखते हुए व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक के यहाँ पड़ी है तो कहीं ना कहीं और भी व्यापारियों को एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि अगर वो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं या फिर इनकम टैक्स में कोई घोटाला करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उन तमाम बड़े व्यापारियों के घरों पर, प्रतिष्ठानों पर, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ सकती है और उनके यहाँ भी छापेमारी हो सकती है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी
जो छापेमारी की कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। अगली खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और जाकिर नाम के बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। गोविंद नगर और कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ यहां पे हुई और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। महिला के साथ ऑटो वालों ने की थी छेड़छाड़ और थाना कोतवाली क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के पास यह मुठभेड़ हुई। पिछले कई दिनों में कई बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर लिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है। तो पुलिस और बदमाश के बीच में यहां मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बदमाश के पैर में गोली लगी। इसे पुलिस ने शिकंजे में लिया। इसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। एक बाइक पुलिस ने बरामद की है। गोविंद नगर और कोतवाली पुलिस की, यानी जो यहां की पुलिस है, उसकी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और उसके बाद एक बदमाश को शिकंजे में लिया गया। तो पिछले कई दिनों में कई इस तरह की मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, जहां कई खूंखार बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कईयों को ढेर कर दिया गया और कईयों ने खुद डर के मारे आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। पुलिस की कोशिश यही है कि अपराध और अपराधियों पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लगाम लगाई जा सके और कानून व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। तो थाना कोतवाली क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के पास पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से तमंचा भी बरामद किया गया, एक बाइक बरामद की है। और इस तरह के कई बदमाश जिन्होंने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया, वो पिछले कई दिनों में कई पुलिस के हत्थे लगे। और खबर इटावा से है, जहां फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में युवक की गोली लगी है युवक को, और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के कमरे से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है ये युवक और किराए पर रह के पढ़ाई कर रहा था। तो गोली कैसे लगी, इसकी जांच पुलिस कर रही है। तो राजस्थान के झुंझुनू का ये रहने वाला युवक, जिसे संदिग्ध हालात में गोली लगी और यहां पे ये किराए के घर में रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था ये युवक। अब गोली कैसे चली और कैसे युवक को लगी, इसकी जांच की जा रही। पुलिस पहुंची है, जांच कर रही है। इटावा से खबर, जहां फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में एक युवक को संदिग्ध हालात में गोली लगी और युवक के कमरे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के संसारपुर गांव के पास कुछ युवक हमलावरों ने ईंट पत्थर और सरिये से पीट कर एक युवक को अधमरा कर दिया। साथ ही वारदात में फायरिंग की भी बात सामने आई है। बता दें कि पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के संसारपुर गांव के पास का है, जहां पीड़ित हरिओम दीक्षित किसी काम से शहर जा रहे थे और इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और लाठी डंडों से उन्हें पीटने लगे। हमलावरों ने फायरिंग भी की। वहीं घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना हुई, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। फायरिंग की भी बात भी आई है, उसे अभी सैफई में उसका इलाज चल रहा है। इसमें गंभीर धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है 9 लोगों को नामजद करते हुए और 5 अन्य अज्ञात के खिलाफ। और इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, क्या लगता है पहले से कोई विवाद चल रहा है सर? इनका विवाद था, पहले भी इनके विवाद आया था किसी बात को लेकर, तो काफ़ी दिन से इनका चल रहा था। और कल फिर उसको संसारपुर के रास्ते में मारपीट की घटना उसके साथ हुई है। एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना हुई, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। फायरिंग की भी बात भी आई है, उसे अभी
तो हमलावरों ने युवक को पीटा और अब पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। पुरानी रंजिश बताई जा रही थी। और लखनऊ से खबर है, जहां न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने संज्ञान लिया है और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एसीएस ऊर्जा को निर्देश दिए हैं कि किस नीति के तहत तबादले किए गए और प्रति जो है उसकी उपलब्ध कराएं। यूपी के सभी डिस्कॉम के स्थानांतरण की रिपोर्ट मंत्री ने तलब की है। कर्मचारियों अधिकारियों पर चल रही जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है। न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से भ्रष्टाचार और स्थानांतरण की खबरें दिखाई थी और मध्यांचल में कैसे कई अधिकारी कर्मचारी जो 2 दशक से ज्यादा से तैनात हैं वो कैसे खेल कर रहे थे, इसका पर्दाफाश किया था और दिखाया था, जिसे मंत्री ने संज्ञान में लिया। नीलेश हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाया था कि कैसे यहां पे गड़बड़ियां हो रही हैं, अब मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। देखिए राजेश, बिल्कुल न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता के साथ यूपीपीसीएल में हो रहे घोटालों को लेकर, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, स्थानांतरण को जो नीतियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की उनका पालन कराने की बात हो, उनकी खबरें जो है प्रमुखता से चलाई थी। जब न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर चलाई, उसके बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पूरे खबर का संज्ञान लिया और साफ तौर पर एसीएस ऊर्जा को निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी डिस्कॉम में जितने भी स्थानांतरण हुए हैं उनकी एक रिपोर्ट तलब की है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी डिस्कॉमों में जो तैनात कर्मचारी हैं, जिनकी तैनाती की अवधि गुजर गई है लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं हुआ, रसूखदार जो अधिकारी हैं उनकी भी रिपोर्ट तलब की है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी डिस्कॉमों में जितने भी अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं जिनके ऊपर विभागीय जांचें चल रही हैं या फिर उन जांचों को निपटा दिया गया, उनकी भी रिपोर्ट मंत्री एके शर्मा ने तलब की है। कहीं ना कहीं उन रिपोर्टों में भी बड़ी घोटालेबाजी की गई है, अपने अधिकारियों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। उन लोगों की रिपोर्ट भी एके शर्मा ने तलब की है। अब देखना होगा कि जब पूरे मामले का संज्ञान एके शर्मा ने लिया है, उसके बाद अगर हम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की बात कर लें, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की बात कर लें या पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की बात कर लें, सभी इस कामों में हड़कंप मचा हुआ है और खासतौर पर उन अधिकारियों की जो है असमंजस की स्थिति बन गई है जो लगभग 22 सालों से 24 सालों से 18 सालों से 17 सालों से इस तरीके से तैनात हैं। कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उसके अलावा जो विभागीय जांचों में अपने अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने फायदा पहुंचाया है, अब वो भी जांच के जद में अगर हम बात करें मध्यांचल के एमडी की बात कर लें जिन्होंने तमाम अधिकारियों की जांच की है और उन जांचों को भी अब तलब किया गया। उसके अलावा यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज की बात करें तो एम देवराज के पास भी कई अधिकारियों की जांचें थी। उन जांचों में अभी तक क्या हुआ, क्या प्रगति है, उन तमाम चीजों की रिपोर्ट तलब की गई है। खासतौर पर एसीएस ऊर्जा को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में हुए स्थानांतरण की जो नीतियां हैं, इन नीतियों के तहत उनका स्थानांतरण किया गया है। कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनका जो है लखनऊ जोन में कुछ ही समय पहले स्थानांतरण हुआ था लेकिन उनकी अवधि पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद उनको जो है दूसरे डिस्कॉम में तैनात कर दिया गया, दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया गया। लेकिन मध्यांचल में कुछ ऐसे अधिकारी अभी भी तैनात है जो 22 सालों से 24 सालों से जमे हुए हैं लेकिन उनको हटाने की हिमाकत किसी भी अधिकारी ने नहीं की है। अब देखना होगा जब मंत्री एके शर्मा ने पूरे मामले का संज्ञान लिया तो कौन कौन से अधिकारियों के ऊपर जांच की कार्रवाई होती है और कौन कौन से अधिकारियों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई होगी, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया प्रमुखता से मध्यांचल में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता आया है और जिस तरीके से जब स्थानांतरण हो रहे थे, स्थानांतरण में किस तरीके से स्थानांतरण की जो पॉलिसी उसकी धज्जियां उड़ाई गई, उन तमाम चीजों को प्रमुखता के साथ, साक्ष्यों के साथ दिखाया था। उसके बाद ये पूरा संज्ञान लिया गया और अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में न्यूज़ वन इंडिया की दिखाई हुई जो खबरें हैं उस पर और सटीक मोहर लगेगी। हालांकि मंत्री एके शर्मा ने मोहर लगा दी है कि किस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया ने पूरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, स्थानांतरण की नीतियों की जो धज्जियां उड़ी थी उसका पर्दाफाश किया था, उस पर मोहर लगा दी गई है। अब जब अधिकारियों के ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं न्यूज़ वन इंडिया जो लंबे समय से कहता आया है कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम हो, पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार और स्थानांतरण की नीतियों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उन अधिकारियों के ऊपर जब अब कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं न्यूज़ वन इंडिया और भी लोकप्रिय जनता के बीच में होता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से शासन प्रशासन लगातार खबरों का संज्ञान ले रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, जिससे लोगों के अंदर जो है एक विश्वसनीयता बिल्कुल नीलेश, और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि न्यूज़ वन इंडिया की खबर का चूंकि मंत्री ने संज्ञान लिया है और जल्द ही कुछ बड़े अधिकारी और कर्मचारियों पे घास गिरने वाली है। देखिए बिल्कुल एके शर्मा ने पूरे मामले का संज्ञान लिया तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने जांचें की है या फिर स्थानांतरण पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई हैं, अब वो भी जांच की कार्रवाई की जद में है और उनके ऊपर भी जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो सस्पेंशन की कार्रवाई हो
या उनके स्थानांतरण की कार्रवाई हो या फिर विभागीय जांच की कार्रवाई हो या फिर उनके ऊपर जो है कुछ ऐसी इससे पहले हमने देखा था कि न्यूज ऑन इंडिया ने खबर कराई थी कि मध्यांचल में किस तरीके से टेंडर के नाम पर घोटाला हुआ। उसके बाद जब उसकी जांच हुई तो न्यूज ऑन इंडिया की खबर पर मोहर लगी और जो जांच अधिकारी थे, जो दोषी अधिकारी थे, उनके ऊपर जो है 3-3 इंक्रीमेंट ना होने की सजा सुना दी। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने विभागीय जो नियमावली है उसकी धज्जियां उड़ाई हैं या फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं। अब एक बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में यूपीपीसीएल में देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जिसे मंत्री एके शर्मा ने संज्ञान में लिया है और रिपोर्ट तलब की है। जल्द ही कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। आगे बढ़ते हैं, श्रावस्ती से खबर है जहां युवक की मौत से हंगामा हो गया है। खेत की जुताई के दौरान यहां पे रोटावेटर में फंसने से युवक की मौत हुई और युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इकोना थाना क्षेत्र के सेमरी तहशहर गांव का एक मामला, अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम है और मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच कर रही है। तो इकोना थाना क्षेत्र के सेमरी तहशहर गांव का यह मामला जहां युवक की मौत पर हंगामा हुआ। तो युवक की मौत से परिजनों में मातम पसरा है और अब पुलिस मौके पर पहुंची है, कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है कि यह हादसा है या कोई साजिश है। तो श्रावस्ती से खबर जहां युवक की मौत के बाद यहां हंगामा हुआ और मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के तिलकराम ढाबे के पास ट्रकों की स्क्रैप में भीषण आग लग गई। बताया यह जा रहा है कि दुकान मालिक अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। इसी दौरान दुकान के बाहर रखे स्क्रैप में अचानक आग लग गई, जिसके चलते वहां खड़े 2 ट्रकों में भी आग लग गई और आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और बलिया के नरही थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में पूर्व प्रधान ने वर्तमान महिला प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला प्रधान नंदिनी सिंह बाल बची हैं, लेकिन हमले में प्रधान की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही काम करने आए मजदूर और मिस्त्री बुरी तरह घायल हुए हैं। बता दें कि पंचायत भवन के निर्माण के लिए महिला प्रधान लेखपाल को लेकर सरकारी जमीन की पैमाइश कराने पहुंची थी और इस दौरान पूर्व प्रधान ने पैमाइश रोकने का दबाव बनाया, जिसके बाद ईंट पत्थर चलने लगे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो सरकारी जमीन है तो मैं गई वहां पे, अकेले गई थी बनाने के लिए। तो जो कब्जा किए हैं तो मैं बोली हटाने के लिए लेखपाल के साथ में गई थी। तो वहां पे अचानक वो लोग आए, मारधाड़, ईंटा, सब पत्थर के टुकड़े सब मारने लगे कि नहीं यहाँ पे नहीं ये सब होगा। तो मेरा जो मिस्त्री था जो काम कर रहा था वहां पे, तो उसको भी इतना कमर में चोट आई है, फिर दांत टूट गया है। तो प्रधान पर पूर्व प्रधान ने हमला किया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई है और सरकारी ज़मीन की पैमाइश को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पे पत्थर तक चलने लगे और मौजूदा प्रधान पे पूर्व प्रधान ने हमला करवाया, ऐसा आरोप है। बलिया से खबर जहां सरकारी ज़मीन के पैमाइश को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पे ईंट पत्थर चलने लगे, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। तो प्रधान यहाँ पे पहुंची थी अपने कुछ और लोगों के साथ और यहाँ पे हंगामा हुआ। मनोज हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, यहाँ पे मौजूदा प्रधान पे पूर्व प्रधान ने बताया जा रहा है कि हमला करवाया, किस बात को लेकर विवाद हुआ था?
जी, आपको बताते चले कि यह मामला नरही थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का है, जहां की महिला प्रधान है नंदिनी सिंह। उन्होंने पंचायत भवन के निर्माण के लिए सरकारी जमीन की पैमाइश करानी चाहिए थी, जिसमें लेखपाल भी मौजूद था। लेकिन पूर्व प्रधान जो दबंग किस्म का है, उसने महिला प्रधान पर अचानक हमला बोलवा दिया, जिसमें महिला प्रधान की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन महिला प्रधान बाल बाल बची। उसके मिस्त्री और लेबर जो थे बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय पुलिस चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल ले गई, जहां अभी भी इलाज चल रहा है। और फिर महिला प्रधान के तहरीर पर मुकदमा भी कायम किया गया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी कोई नहीं हो पाई है। मुकदमा 308 में पंजीकृत है, लेकिन अब तक पुलिस के कार्रवाई में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन मामला गंभीर है और सरकारी जमीन के पैमाइश को लेकर विवाद हुआ था, जो विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पे ईंट पत्थर तक चलने लगे। और लखनऊ से खबर है, जहां मदरसों में जुम्मे की छुट्टी को लेकर सुझाव दिया गया है और शुक्रवार की बजाय रविवार को छुट्टी करने का सुझाव दिया है। मदरसा बोर्ड की बैठक में यह सुझाव आया और सुझाव का बैठक में कई लोगों ने विरोध किया है। तो शुक्रवार की बजाय रविवार को छुट्टी करने का विरोध किया गया और सुझाव पे अगली बैठक में अहम फैसला होगा। यूपी मदरसा बोर्ड इस पर बड़ा फैसला लेगा। प्रस्ताव रखा है बोर्ड में कि संडे को छुट्टी होना चाहिए। संडे को छुट्टी बच्चों की होना चाहिए, क्योंकि अदर्स जगह छुट्टी जो होती है संडे को होती है। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात की ये है कि जो संडे को शासन और प्रशासन दोनों बंद रहता है। इस बात पे गौर करने वाली बात है। जो लोगों ने मुझसे शिकायत करी कि संडे को हमारे मदरसे खुलते हैं और शासन प्रशासन दोनों बंद रहता है, और जुमे के दिन जब मदरसे हमारे बंद रहते हैं तब शासन प्रशासन दोनों खुलता है। तो देखिए, आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है। हमारा सरकार का उद्देश्य है कि आपस में तालमेल रहे। बेसिक शिक्षा की तर्ज पे जब हमारे मदरसे चल रहे हैं, उनको तनख्वाह उसी तर्ज पे मिलती है। तो रही बात जुमे की छुट्टी की 1 घंटे की, तो कर सकते हैं। इस तरह का प्रस्ताव हमारा मदरसा बोर्ड बना के भेजने जा रहा है, जिसको मैंने प्रस्ताव को रखा। अगली बैठक मुझे लगता पास हो। और नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, रविवार की छुट्टी को लेकर यहाँ विवाद होने लगा है। देखिए, बिल्कुल मदरसा बोर्ड की बैठक में एक अहम फैसला और सुझाव दिया गया है कि जो मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी होती थी, उसको जो है रविवार को किया जाए। मदरसा बोर्ड के जो सदस्य हैं कमर अली, उन्होंने सुझाव कल बोर्ड की बैठक में रखा था। उसके बाद जो है इस पर विवाद शुरू हुआ है। तमाम जो है मौलाना है, वो उनका कहना है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है, इसलिए जो मदरसों की छुट्टी है उसको शुक्रवार को ही रखा जाए। हालांकि जब ये सुझाव रखा गया तो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं मदरसों को दी जा रही है, मदरसों को जो अनुदान दिए जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा की गई है। सरकार जो है मदरसों को जो है बेहतर बनाने का काम कर रही है। मदरसों के छात्रों को एक साथ कुरान जिससे आपने लैपटॉप देने की बात कर रही है, तो ऐसे में शुक्रवार की छुट्टी को कैंसिल करके रविवार की छुट्टी को लागू किया जाए। उसके बाद जो है ये इसमें विवाद शुरू हो गया है। देखना होगा कि अगली जब बैठक होगी तो इस पर जो है क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें कमर अली की, तो कमर अली की तरफ से ये जो सुझाव दिया गया है, इसका तमाम जो मदरसों के संचालक हैं उन्होंने स्वागत भी किया है। हालांकि तमाम मदरसों ने इसका विरोध भी किया। देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश जारी होते हैं। कमर अली की तरफ ये भी कहा गया कि बाबत जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, ताकि जो छुट्टी का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा गया है कि शुक्रवार की जगह जो है छुट्टी को रविवार में तब्दील किया जाए और रविवार को ही छुट्टी हो। जैसे स्कूलों में छुट्टी होती है, जैसे मदरसों में छुट्टी हो। इन तमाम चीजों को लेकर जब अगली बैठक होगी तो इसमें बड़े और अहम फैसले लिए जाएंगे। उसके अलावा देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ अहम फैसले सुनाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो मदरसों में जुम्मे की छुट्टी को लेकर एक सुझाव आया, शुक्रवार की बजाय रविवार को छुट्टी करने का सुझाव दिया गया, लेकिन अब इसका विरोध होने लगा है और अगली बैठक में कोई अहम फैसला इस पे आएगा।